ऐसी है कि आपकी पानी की मोटरें हैं आपके पास जो सिंगल फेस पे चलती हैं, सिंगल फेस सप्लाई हमारे पास सिंगल फेस होती है, लेकिन मोटर जो है 2 फेस पे चलती है। जब तक 2 फेस नहीं बनेगा आपका कंप्रेसर नहीं बनेगा, यानी 2 फेस जब तक नहीं बनेंगे आपका कंप्रेसर नहीं चलने लगा। अब इसके अंदर क्या है, जब इसे आप ऑन करेंगे, कल मैंने डेफिनेशन इसकी लिखाई है, अगर आपने इसे पढ़ा है तो आपकी मेन की तार, लाइन की तार जो है रिले के मेन पॉइंट पर लगेगी। मेन पॉइंट कौन सा है आपने ये याद रखना है, अगर ये भूल गए फिर मसला है। मेन का पॉइंट वो है जहाँ से आपकी कॉइल शुरू हो रही है, जहाँ से आपकी बाइंडिंग शुरू हो रही है, ये मेन है। ये दूसरा जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। आज तक जितनी भी रिले आ रही है वो सारी कैपेसिटर टाइप है। इसे नॉन कैपेसिटर कैसे बनाना है ये आपको समझा देता हूँ। ये पुरानी रिले है, इसके अंदर मेन का एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नहीं है। इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक मेन का पॉइंट है, साथ दूसरा कैपेसिटर का पॉइंट। पुरानी जो रिले थी ये देखिए मेन का पॉइंट है, कैपेसिटर का पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट ये आ गए, ये कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग के साथ इस तरह लगेगी। मेन की तार यहाँ आपको लगेगी। जब भी आपने इसे लगाना है अपने कॉइल नीचे की तरफ रखनी है, कॉइल ऊपर की तरफ ना। क्यों नीचे की तरफ हो, ये भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अपने सिर्फ इतना देखना है कैपेसिटर पे रिले में आप जब मेन की तार लगा रहे हैं, मेन की तार ये कॉइल शुरू हो रही है, इसके ऊपर जो पॉइंट है इसके साथ मेन की तार है, इतना याद रखें। इसी तरीके से ये टेनफास की करंट मेजर रही है। टेनफास के अंदर आपके कनेक्शन चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। आप देखिए उसमें उल्टे की क्या पोजीशन है, आपका कामा नीचे चला गया, स्टार्टिंग इधर हो गई, रनिंग इधर हो गई। अब आपकी ये एक बंदा एक्सपर्ट एक टेक्नीशियन समझ जाता है, ये देखें इधर मेन यहाँ ख़त्म हो गया, इधर ख़त्म हो गया। कॉइल का ये सिरा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कॉइल का ये सिरा कहाँ ख़त्म होगा, ये जाके रनिंग पे ख़त्म होगा। अब रनिंग आपकी किधर जा रही है, ये देखिए मैं इसे लगा रहा हूँ, ये वाला ये पॉइंट जा रहा है, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, ये रनिंग इधर है, ये रनिंग पर ख़त्म हो रहा है। अब इसके अंदर टेनफास के रिले के अंदर क्या है, ये मेन शुरू हो रही है, ये कॉइल की तार है। इसकी पहचान मेन की क्या होगी, जहाँ से कॉइल शुरू हो रही है, कॉइल जहाँ ख़त्म होगी वो रनिंग का पॉइंट। अब देखिए इसकी रनिंग इधर है, इसकी रनिंग इधर। क्यों, टेनफास के अंदर कनेक्शन चेंज होती है, मेन चेंज होती है, कामा नीचे चली गई, स्टार्टिंग इधर है, रनिंग इस साइड पे है, उसमें रनिंग उस साइड पर है। इस वजह से रिले देखते ही आपको समझ आ जाती है रिले क्या कह रही है। रिले ये कह रही है यहाँ से कॉइल शुरू हो रही है, ये आपकी मेन है, जहाँ कॉइल एंड हो रही है वो आपकी रनिंग। कोई भी रिले है नहीं समझ आ रही, आप वाइंडिंग को तार देखें कहाँ और किसके दरमियान है, आप समझ जाएंगे कि मेन ये है और जो ट्रिपल वाले पॉइंट है आगे जो कंप्रेसर लग रहे हैं वो रनिंग है। अब इसके अंदर टेनफास के अंदर ये मेन की तार है और ये जाके अंदर ये जो होल है ट्रिपल वाला इसके साथ टच हो रही है, इसका मतलब है ये दूसरा पॉइंट आपका। इसके अंदर क्या है, मेन ये आपकी है और स्टार्टिंग साथ में। अब इसका फंक्शन क्या है, आपको ये समझा दिया था कि रिले मोटर की स्टार्टिंग के बाद करंट को पहले रनिंग वाइंडिंग में देती है, फिर इसे स्टार्टिंग में शिफ्ट करती है। रनिंग में क्यों देती है, इस वजह से देती है इसकी मेन और रनिंग के दरमियान वाइंडिंग की तार है। समझ आए कि नहीं है, इसमें मुश्किल समझने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेन करंट पहले रनिंग में क्यों जाता है, इस वजह से जाता है जब आप पावर यहाँ देंगे तो करंट डायरेक्ट जो है वो रनिंग में चला, क्योंकि इसके सिरे आपस में बॉन्डिंग। अब जब सप्लाई ऑन करेंगे ये वर्किंग पोजीशन, आपको ज़रूरत नहीं है इतना दौड़ देने की वर्किंग पोजीशन के, लेकिन कहीं कोई डिस्कस या बहस हो जाती है, फिर एज ए इंजीनियर एज ए टेक्नीशियन आपको इसका पता होना चाहिए कि ये कैसे कंप्रेसर को ऑपरेट करती है, ये 2 फेस कैसे बनते हैं और स्टार्टिंग कैसे सर्किट में आती है। अब स्टार्टिंग नॉर्मल हालत में सर्किट में नहीं है, का डेफिनेशन में मैंने लिखाया है किसी भी मोटर को चलाने के लिए 2 फेस बनना जरूरी है। जब 2 फेस बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड से सारा निज़ाम चलेगा। अब मेन को आपने ऑन किया कंप्रेसर, तो न्यूट्रल यहाँ चली गई, फेस यहाँ या न्यूट्रल है या फेस है कोई इशू नहीं है, यहाँ से करंट
वाइंडिंग में जाएगा, रिले के ऊपर जो कॉइल है उससे होकर डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग में आ गया। अब रनिंग वाइंडिंग के अंदर ताकतवर मकनातीस बनना शुरू हो गया। अब सिंगल पोल, एक पोल पैदा हो गया। एक पोल के अंदर रनिंग वाइंडिंग के अंदर करंट जाना शुरू हो गया। स्टार्टिंग वाइंडिंग में अभी करंट नहीं जा रहा, अब सिंगल पोल पैदा हो रहा है। ये जो रनिंग वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये रूटर को हरकत में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन सिंगल पोल, एक पोल रूटर को हरकत में नहीं ला सकेगा। वो रूटर को अपनी तरफ खींचेगा लेकिन कता नहीं करेगा, रूटर घूमेगा नहीं आपका। अब जब रूटर हरकत में नहीं आता, इस रनिंग वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड रूटर को हरकत में नहीं ला सकती, जिसकी वजह से क्या करती है, मोटर करंट ज़्यादा लेती है। शुरू में आप फ्रिज ऑन करते हैं, करंट डिम होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये फंक्शन हो रहा है। जब रूटर हरकत में नहीं आता, मोटर करंट ज़्यादा लेती है। जब वो करंट ज़्यादा लेती है तो रनिंग वाइंडिंग के साथ साथ इस कॉइल के अंदर भी ताकतवर मकनातीस बनता है। अब इसके अंदर क्या है, एक लोहे की पतरी लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई। अब इसके नीचे एक प्लंजर है, उसके नीचे एक वेट है, बार है, वजन है। अब रनिंग वाइंडिंग के साथ साथ इस रिले की कॉइल के अंदर भी ताकतवर मकनातीस बनता है। ये जो मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट बनता है यहाँ पर रिले के मेन सिरे पर, तो ये मैग्नेट जो है, ये लोहे की जो पतरी लगी हुई है, इसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही खींचता है, करंट रहने के साथ साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग में के अंदर भी आना शुरू होता है। अब आमने सामने एक जैसे पोल पैदा होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट या कोई भी मैग्नेट है, उसका रूल ये है, जब आमने सामने एक जैसे पोल पैदा होते हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं, कटा करते हैं। सिनेमैटिक पड़ी हुई है, इस साइंस से तो फिर तो ज़्यादा पता होगा। मैग्नेट का रूल है, जब आमने सामने एक जैसे पोल पैदा होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, खींचते नहीं, एक दूसरे को कटा करते हैं। जब एक दूसरे को कटा करेंगे तो सेंटर के अंदर जो रूटर लगा हुआ है वो गोलाई में घूमना। जैसे ही मोटर रवा हो जाती है, अपनी स्पीड का 75% पकड़ लेती है, तो करंट नॉर्मल हो जाता है। जैसे बिजली आपकी नॉर्मल हो जाती है, जैसे ही करंट नॉर्मल होता है तो एक करंट की ज्यादती की वजह से इसके अंदर जो मकनातीस बन गया था, जैसे ही करंट नॉर्मल होता है तो करंट के नॉर्मल होते ही बार नीचे गिरता है, क्योंकि ऊपर मैग्नेट कम हो गया है। मैग्नेट जैसे कम होगा, बार के वेट की वजह से ये नीचे गिर जाएगा। जैसे ये नीचे गिरेगा, इसकी वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग जो सर्किट में थी वो सर्किट से अलग। अब मोटर रनिंग वाइंडिंग पर चलती है। 2 पोल पैदा हुए, 2 पोल से आपका रूटर हरकत में आया। रूटर जब ने अपने स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लिया तो मोटर का करंट नॉर्मल हो गया। करंट के नॉर्मल होते ही जो रिले की कॉइल में करंट की ज्यादती की वजह से ताकतवर मकनातीस बन गया था, वो कमज़ोर पड़ेगा। उसके कमज़ोर पड़ते ही नीचे वजन दिया हुआ है, वजन मैग्नेट कम हुआ तो वजन की वजह से ये नीचे गिर जाएगा। इसके नीचे गिरते ही ये पतरी जुदा हो जाएगी और जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से अलग हो जाएगी। इस तरह ये रिले मोटर की स्टार्टिंग के बाद क्या करती है, किस तरह अमल करती है, जैसे ऑन करेंगे ये करंट को रनिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग में मुंतकिल करेगी। जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेगी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देगी। ये ज़्यादा प्रोसेस 1 से 2 सेकंड के अंदर साइड पर हो जाता है। 2 से 1 सेकंड के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से अलग हो जाती है, रनिंग वाइंडिंग सर्किट में रहती है, जिस पर मोटर आपकी चलती रहती है। इसका फंक्शन है, अंदर का रिले कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम करती है, क्या इंटरनल फंक्शन है। एक टेक्नीशियन, एक इंजीनियर को ये पता होना चाहिए रिले कैसे ऑपरेट होती है, किस तरह ये फंक्शन कर रही है। ये इस तरीके से फंक्शन करती है कि इसके मेन के दरमियान और रनिंग के दरमियान वाइंडिंग की तार है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं, करंट रनिंग वाइंडिंग में जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रनिंग वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं होती कि इसे रूटर को रवां कर सके। जब रूटर रवां नहीं होता, हरकत में नहीं आता, तो मोटर करंट ज़्यादा लेती है। जब वो करंट ज़्यादा लेती है तो रनिंग वाइंडिंग के साथ साथ इस रिले की कॉइल के अंदर भी ताकतवर मकनातीस बन जाता है। ये मकनातीस जो है रिले के आर और एस के दरमियान लगी पतरी को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके खींचते ही स्टार्टिंग वाइंडिंग
के अंदर करंट जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग बॉन्डिंग के अंदर भी ताकतवर मकनातीस बनता है। अब रनिंग बॉन्डिंग और स्टार्टिंग बॉन्डिंग के अंदर दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है। तो आमने सामने एक ऐसे पोल पैदा हो गए हैं। आमने सामने जब पोल पैदा हुए हैं तो ये क्या करेंगे, रूटर को कटा करेंगे, रूटर को काटेंगे, जिसकी वजह से रूटर गोलाई में हरकत करना शुरू कर देता है। जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेती है, मोटर का करंट नॉर्मल हो जाता है। करंट के नॉर्मल होते ही ये वेट नीचे गिर जाता है। वेट के नीचे गिरते ही आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग बॉन्डिंग सर्किट से अलग हो जाती है। जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा, स्टार्टिंग बॉन्डिंग सर्किट से अलग होगी। जैसे ही कंप्रेसर बंद करेंगे, फिर दोबारा वही फंक्शन होगा।